बहुजन समाज में जन्मे एकलव्य को नमन करते हुए, भारत में शिक्षा का बीज बोने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, एकलव्य को नमन करते हुए, भारत में तमाम जितने भी महापुरुष हैं सभी को नमन करते हुए और इस मंच पे सभी मंचासीनों को नमन करते हुए, भिक्खु संघ को नमन करते हुए, केराना वासियों को सभी को मेरा करुणाकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज ऐसा लगना चाहिए कि केराना गांव में आज जो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब को यहाँ पर एक हमारे भगवान के रूप में जो खड़ा किया गया है, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ इस टीम का, जिन्होंने मुझे केराना गांव में बुला करके बोलने का मौका दिया। मेरी हैसियत नहीं थी यहाँ बोलने की, मैं महिला हूँ, मैं महिला हूँ। महिला की क्या औकात, पुरुषों की भी औकात नहीं थी हमारे समाज में बोलने की, लेकिन मेरी ये औकात बाबा साहब ने यहाँ पर बोलने के लिए खड़ी कर दी। मैं बाबा साहब का, तथागत बुद्ध का पूरे जीवन भी एहसान नहीं उतार सकती कि आज मुझ जैसी महिला को गांव-गांव जाकर के बाबा साहब की विचारधारा को कहने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि बच्चे के भविष्य की निर्माता एक माता होती है। भविष्य की माता की निर्माता हो रही है। दोबारा दोहरा रही हूँ, मेरी मातृशक्ति जो बैठी है वो अच्छे से समझ ले कि आखिर ये शब्द बोला क्या गया है। पत्नी को पढ़ाने का आपको बहुत जगह उदाहरण मिल जाएगा कि पति ने एक पत्नी को पढ़ाया, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक पत्नी ने अपने पति को पढ़ाया और आज यहाँ खड़ा कर दिया। वो कोई और नहीं थे, हमारे बाबा साहब थे। एक मातृशक्ति का ही है सारा असर, पुरुष का नहीं है। पुरुष का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सुबह अपने घर से खा पी करके निकले और कमा करके ला करके दे दे, और मातृशक्ति का काम इतना होता है कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है वो काम माता रमाबाई ने किया, माता भीमाबाई ने किया। क्या हम नहीं कर सकते? आज हमारे पास में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज हम अच्छे चमचमाते हुए कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, ऐसी ऐसी कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं कि हमारी प्रेस खराब ना हो जाए, कि हमारी प्रेस खराब ना हो जाए। अरे उस माता रमाबाई के त्याग को याद करो कि माता रमाबाई का ही वो त्याग है जो आज हम सुंदर सुंदर साड़ियों में सुंदर सुंदर कुर्सियों पर बैठे हैं। भूल के माता रमाबाई को और बहुत सारी माताओं को याद कर गए। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमारा वो उस तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं दिलाना कि हम माताओं को कोसें, लेकिन अपनी माताओं को भी तो याद करें। इसी के साथ ही मैं आपको कहानी के रूप में एक दो लाइन बताना चाहती हूँ। एक हमारा पिछड़ा समाज कुम्हार जाति से था, कुम्हार जाति से हमारा समाज था और वो रात दिन बर्तन बनाने का काम करता था। पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। बर्तन बनाया और अपने रोजी रोटी चलाई, अपने सुना, और जब वो अपने काम में लीन था, बर्तन बना रहा था, तो वो चिलम बना रहा था, चिलम बना रहा था। लेकिन जब बाबा साहब के मिशन में आते आते उसकी मति बदल गई तो उसने उस चिलम को बनाने से रोक दिया और सुराही बनाने लग गया। जैसे ही सुराही बनाने लगा, उसके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो कहने लगा, अरे भैया तूने चिलम तो बड़ी सुंदर बनाई थी, लेकिन तूने इसे मिटा क्यों दिया? पता है उसने क्या करेगी? और मेरे समाज को भी शीतल करेगी। उसकी वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो नहीं रहेगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। हम उसका यूज नहीं करते। बच्चा मेरे घर में हुआ, नामकरण कोई और करेगा, हुआ पूजन मेरे घर में, बताएगा कोई और, बेटे ने मेरे ने मेहनत करी, जागरण करेंगे किसी और के नाम। इतना असर है बुद्धि का। कहाँ यूज कर रहे हैं हम? आज केराना गांव में आकर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और बाबा साहब की जयकार लगाने से क्या हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो आज हमें यहाँ से दृढ़ संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हमें बाबा साहब के मिशन को ऐसे ही पूरा नहीं करना,
हमें बाबा साहब के मिशन को कैसे पूरा करना है। आज यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएंगे और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में आज से ही लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? मैं भी तो एक बहू, मैं भी तो एक बेटी थी, किसी की बहू हूँ और किसी परिवार की, मतलब कि ऐसे ही नहीं, मेरे भी अंदर शर्म थी। क्या आज मैं शर्महीन हूँ? आज मैंने अपने सर पर पल्लू नहीं रखा, क्या मैं शर्महीन हूँ? मेरे अंदर भी तो शर्म है। तो आज से ही दृढ़ संकल्प लें कि हमें पर्दा मुक्त होना है, हमें किसी का गुलाम नहीं होना। अगर हम पर्दा करते हैं तो अपने पति के गुलाम होती हैं, पर्दा करते हैं तो ससुर की गुलाम होती हैं, पर्दा करते हैं तो जेठ की गुलाम होती हैं, और पर्दा करते हैं पुरुष जाति का गुलाम होते हैं। आज से ही ये दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम पर्दा मुक्त होंगे। बाबा साहब ने पर्दे से निकाल के पायलट बना दिया और जो पर्दे में है वो गृहिणी बनी है। ये है बुद्धि का असर। तो हम है नहीं पहले से ही बुद्धिस्ट, हम पहले से ही बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि हमने बाबा साहब को नहीं समझा, हमने गौतम बुद्ध को नहीं समझा, तथागत बुद्ध को नहीं समझा। जो तथ्यों की खोज करता है वही तथागत कहलाता है। जब बच्चा पेट से पैदा होता है, क्या अधिकारी पैदा होता है? बताइए मुझे। अधिकारी पैदा होता है, इंजीनियर पैदा होता है, डॉक्टर पैदा होता है, वकील पैदा होता है, या कोई पोस्ट लेकर के पैदा होता है? नहीं, वो सब यही बनता है, सब यही पैदा होता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो एक मांस का टुकड़ा पैदा होता है, मांस का लोथड़ा पैदा होता है। उसे जो भी पोस्ट देती है उसकी माँ देती है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे के भविष्य की निर्माता उसकी माता होती है। आज से ही ये संकल्प लेकर के जाए कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है। जब हम ये संकल्प लेंगे कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके कान में बार बार एक ही आवाज़ कहेंगे कि बेटा तुझे जज बनना है, बेटा तुझे वकील बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। तो बच्चा सोचने का काम नहीं करेगा, वो जरूर सोचेगा और एक दिन उस पद पर जरूर पहुंचेगा। ये सब बाबा साहब की देन है, ये सब बाबा साहब हमें दे करके गए। सर मुझे बता देना टाइम, सूक्ष्म शब्दों में, सूक्ष्म शब्दों में। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और कहूँगी कि बाबा साहब ने जो डिग्री ली थी DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस, वो डिग्री कितने साल की होती है? 8 साल की डिग्री होती है। लेकिन बाबा साहब ने उसे मात्र 2 साल 6 महीने में पूरा किया था, मात्र 2 साल 6 महीने में पूरा किया था। और भारत के अंदर 2 ही शख्स थे जिन्होंने इस डिग्री को पूरा किया। एक तो पहले तो बाबा साहब थे और दूसरे KR नारायण थे। इसीलिए जब बाबा साहब ने 2 साल 6 महीने में से पूरा कर लिया तो बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। तो बाबा साहब ने उसी दिन से एक लाइन लिखी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या आज जब शिक्षा हमारे पास है, क्या मैं दहाड़ नहीं रही? क्या मेरी बहन जी दहाड़ नहीं रही? क्या कोई भी महिला दहाड़ नहीं रही? कोकिला दहाड़ नहीं रही? इंदिरा गांधी दहाड़ नहीं रही? क्या ये महिला नहीं है? ये सब शिक्षा का असर है, ये सब शिक्षा का असर है। और अपनी वाणी को विराम दे करके 2 पंक्तियों में गाना सुनाना चाहती हूँ। इजाजत है जी? जी बिल्कुल। ये गाना मैं सिर्फ महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो महिलाएं बाबा साहब को छोड़ करके और भगवानों के गीत गाती हैं, मैं उनके लिए इस गाने को गाऊंगी। जरा ध्यान से सुने। मैं भी मीरावी की बेटी हूँ, पत्थर की पूजा ना करती। मैं भी मीरावी की बेटी हूँ, पत्थर की पूजा ना कर। मैं पूजूं अपने माता पिता को जिसने मुझको जन्म दिया। मैं पूजूं अपने बाप स्वामी को जिसने मुझको जन्म दिया। मैं भी मीरावी की बेटी हूँ, पत्थर की पूजा
पूजा ना करती मैं भी मीरावी की धड़ की पूजा ना करती मैं पूजूं अपने सास ससुर को जिसने मुझको पति दिए मैं पूजूं अपने सास ससुर को जिसने मुझको पति दिया मैं भी मीरावी की बेटी हूँ पाथर की पूजा ना करती मैं भी मीरावी की ना करती मैं पूजूं अपने बाबा साहेब को जिसने हमें अधिकार दिए मैं पूजूं अपने बाबा साहेब को जिसने हमें अधिकार दी मैं भी मीरावी की बेटी हूँ बोलो जोर से की पूजा तालियों से बहुत तालियों के आवाज मैं भी मीरावी की बेटी हूँ पाथर की पूजा ना कर मैं पूजूं अपने गौतम बुद्ध को जिसने हमको ज्ञान दिया मैं पूजूं अपने गौतम बुद्ध को जिसने हमको ज्ञान जोर से बोलो जोर से मीरावी की बेटी हूँ पाथर की पूजा भी मैं पूजूं अपने पति देवी को जिसने मेरा साथ दी मैं पूजूं अपने पति देवी को जिसने मेरा साथ दिया मैं भी मीरावी की बेटी हूँ पाथर की पूजा ना करती मैं भी मीरावी की बेटी हूँ जोरदार ताली जोरदार जोरदार जोरदार। अगर मेरे जीवन साथी मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं इस मंच पर खड़ी नहीं होती मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत हमें